हमारे पास पैसा नहीं है, क्या दान धर्म करें। मैं बोलता हूँ, बड़ा मुझे ये होता है कि दान, और वैसे तो अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। अन्न का दान सबसे बड़ा दान है। किसी को दाना खिलाना, आप कबूतर को दीजिए, कौवे को दीजिए, चिड़िया को दीजिए, पोपट को दीजिए, हैं, और कुछ नहीं। अब कई लोग कहते हैं सीनियर सिटीजन वाले के, यार हमारे पास पैसा नहीं है, काई का दान करें। मैं बोला भाई, मेरे गार्डन में आते हैं तो कई लोगों को मतलब तेरे पास आपके पास 2 रुपया तो है ना, 2 रुपया तो कर सकते हैं। एक काम करो, 2 रुपये का ग्लूकोज का पैकेट लो, और जहाँ भी साइड में आपको चींटी दिखे वहाँ दाना डालो। फिर आप अपनी 1 महीने के बाद मेरे को इसका क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, वो बताना। महीने का 60 रुपया लगेगा, उतना तो कर सकते हो। अंकल भाई बेटा, ये तो मैं कल से ही करूँगा। ठीक है। अब वो आदमियों का इतना नियम, इसके पीछे भी कारण है। आप अगर चींटी को दाना डालते हो और अगर 2 घड़ी आप उसका मनन या देखोगे, तो वो चींटियाँ दाना उठा के धीरे धीरे अपने बिल में ले जाती हैं। और शास्त्रों के अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि वो चींटी भगवान से ये प्रार्थना करती है, हे प्रभु, जैसा मेरा घर भरा वैसे सामने वाले का घर भरना। और ये बात 100% सही है कि बांटोगे तो मिलेगा। मैंने इसी बात पे एक कविता भी लिखी थी और आप लोगों को दी थी कि बांटने से बढ़ता है। और वो आदमी आज, ये पहले बीच में थोड़ा पैर वगैरह में उसकी तकलीफ थी, और मैंने उसको एक छोटा सा और एक नुस्खा बताया कि ऐसे ऐसे रात को ये किया कर, और आज वो फटाफट तैयार हो गया। तो बांटने से बढ़ता है, और आत्मा को शुद्धि मिलती है। ये देखो, 50 साल तक हमने शरीर का संचालन किया, परिवार का संचालन किया, उसके बाद आप अपनी आत्मा का उद्धार करो, यही जीवन का मोक्ष। और जैसे कि अरविंद भाई हैं, आज हफ्ते में 1 बार यहाँ इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हर आदमी यहाँ जितने भी बैठे हैं सब अरविंद भाई को याद करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। सत्संग ये कोई छोटी बात नहीं है। सत्संग, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाते हैं, अच्छे अच्छे लेक्चररों को बुलाते हैं, अच्छे अच्छे कविता पाठ करने वालों को बुलाते हैं। तो ये भी एक, मैं अंधेरे से यहाँ आता हूँ, क्यों? बिकॉज ऑफ द अरविंद भाई का सत्संग मुझे अच्छा लगता है, और मुझे बोलने का भी मौका देते हैं। ये भी मेरे लिए उनकी एक प्रेरणा स्रोत है कि सुनता भी हूँ और बोलता भी हूँ, और जब सुनूंगा तो बोलूँगा, और सुनूंगा तो सीखूंगा, सीखूंगा तो बताऊंगा, अपने ज्ञान से बताऊंगा। जैसे कि ठाकुर साहब ने भी कई बार बताया अच्छी अच्छी बातें, मैं बड़ा उनका मनन करता हूँ। ऐसे ही वो लास्ट में गुप्ता जी जिन्होंने प्रेम की व्याख्या में समझाया, मैं हृदय से और आत्मा से उनको मतलब ये देता हूँ कि ये सीखने की कोई सीमा नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं है। सीखना अपने को है, अपने को उद्धार करना है, अपने आप। अब कोई कह दे कि सीनियर सिटीजन पोते हैं, पोती हैं, पड़पोते हैं, वो, अरे भाई जाना उन 4 के काफिले में ही है, फिर 50 की क्यों चिंता करते हो भाई तुम? और कर तो नहीं सकते। इसलिए सीखने का और ज्ञान ग्रहण करने का, मैं बाबूजी का भी लेक्चर जब कभी कभी होता है तो बहुत मैं तहे दिल से उनको याद करता हूँ, और मैं जो कपाल क्रिया और वगैरह वगैरह सब बताते हैं तो मैं कभी कभी घर पे भी करता हूँ, और मुझे उसका आनंद का एहसास होता है। और
उस मार्ग की ओर प्रेरणा मिलती है। ये एक सबसे बड़ी बात है। कोई भी चीज आप कभी भी, अगर जवानी में आपने कोई चीज 2 दिन में सीखी है, या बचपन में 20 दिन में सीखी, बुढ़ापे में 2 महीने में सीखी, लेकिन सीखी ना। और 2 महीने का अंतराल सीखने में गया, मतलब कुछ हासिल करोगे। सीखना कोई कम बात नहीं है। सीखना भी अपने आप के भावों को जागृत करना है। ये बहुत गहरी बात है। सीखना अपने आत्मा का उद्धार करने का यही माध्यम है। सीखने की भावना, लेने की भावना, वो भी क्या? ज्ञान। और इस उम्र में अब अपने को क्या चाहिए? एक टाइम सवेरे रोटी मिल गई तो बहुत, सवेरे एक रोटी मिल गई बहुत, और चटपटा अटपटा अपन खा नहीं सकते, तो फिर क्या? फिर अपने जीवन को आहार दो, आत्मा का आहार बनो। आत्मा का, इस आहार में आप प्रेम, सत्संग, कीर्तन, अच्छी बातों का आदान प्रदान, और हर एक से सीखा जा सकता है। मैं कहता हूँ छोटे से छोटा आदमी है, अगर आपके मन में सीखने की भावना है तो आप सीखोगे जरूर। ये सबसे बड़ी। उसके अरे वो क्या है, वो क्या है नहीं, क्या सीखा, क्या ग्रहण किया, क्या लिया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसी बात को लेकर कि आहार का भी एक बहुत बड़ा हिसाब है। और क्रोध में आहार वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कई बार अपने आचार विचार आहार में भी बताया था कि क्रोध बहुत गहरा शब्द है, और क्रोध को अगर आपको रोकना है तो एक ही है। आप अभी मुझे 2 महीने पहले गार्डन में एक भाई मिले, वो होंगे 45, अंकल जी मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं बोला बात तेरी गुजराती है, बोला अंकल जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्या करूँ? मैं हर किसी से झगड़ लेता हूँ, हर किसी। मैं उसको बताया कि सवेरे तो दही रोटी खा, और रात को दूध रोटी खा, बाकी चटपटा जो थोड़ा बहुत खाना है, जीभ की धार बनानी है तो थोड़ा बहुत खा ले, बाकी तेरा आहार तू ये 3 महीना कर, सिर्फ 3 महीने का। मैं कोई भी कोर्स बताता हूँ तो 3 महीने का कोर्स, क्योंकि 3 में त्रिकालदर्शी, 3 में त्रिकालदर्शी, हर जगह 3 लगता है। जवान, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, हंसना, रोना, ये सब चीज में 3 का समावेश है। भगवान शंकर ने जब सब वरदान बांटे, और भगवान शंकर 3 नेत्रों वाले थे, हैं? तो उसके पीछे 3 की बहुत बड़ी महत्ता है। और आज ही संयोग से मैंने उसको बोला था, आज ही मिल गया, फिर बोले अंकल जी 2 महीने हो गए, बोले मेरे को 25% फर्क पड़ गया। मैं बोला आज ऐसे ऐसे मेरे जीवन सौरभ में लेक्चर है, अगर आता है तो आ जा। बोले अंकल जी आज तो मैं सूरत जा रहा हूँ, और फिर कभी। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैंने उसको आर्टिकल का दिया सब्जेक्ट का, और उसमें पढ़ा, और वो 2 महीने से बता रहा है कि 25% मेरे को फर्क है। तो वो बोला मेरी भाई बोली बोले आ तमें 2 મહિનામાં શું થઈ ગયું? તમે એટલા ગુમા ગુમ પડતા હતા ને એમ કરતા હતા ને એમ। बोला मेरा भाई वो बोला, वो एक भाई आते हैं गार्डन में, और उन्होंने मुझे बताया, और रोज सवेरे दही रोटी, तो वो पहले बेड टी पीता था, बेड टी जिसको कहते हैं वो पीता था, तो वो बंद कर दिया। और अभी सवेरे नहा धो के सेवा पूजा करके, मैं तो यहाँ तक उसको बताया कि तुलसी चरणामृत, अगर तेरे घर में भगवान का मंदिर है तो सवेरे नहा धो करके तुलसी चरणामृत और किशमिश या दाख या जो भी है, नहीं तो तुलसी चरणामृत, और फिर बाद में दही रोटी खा ले। आज
बोले वो उसकी वाइफ बोली कि मेरे को भी अंकल जी से मिलना है। मैं बोला कभी भी आ जा, मैं तो सवेरे 7 बजे आता हूँ, 9 बजे तक रहता हूँ, तो कभी भी आ जा। तो कहने का मतलब तब मुझे ये एहसास होता है कि अगर मैंने किसी को कोई चीज़ बताई, उसका असर हुआ, तब मेरे मन में, आत्मा में एक संतोष का एहसास हो, और मुझे उससे कोई नहीं। हमारे राजस्थान में तो क्या है कि कहीं भी लोग जब बाहर दिशावरों में और में जाते हैं तो वो दही गुड़ खा के और रोटी खा के निकलते हैं। बोले इसकी क्या बात करना, ये तो कभी कभी ये जुगाड़ खेलने वाले भी, पहले मैं भी कई ज़माने में ताश और जुगाड़ खेलता था, तो मेरी माँ मेरे को दही रोटी खिला के भेजती थी और मैं हमेशा ताश के पत्ते जीतता ही था। तो मतलब ये अच्छे आहार का कोई विरोधाभास नहीं, वो हर जगह अच्छा काम आता है, हर जगह अच्छा उसका उपयोग होता है, अच्छा आचरण होता है, अच्छा एप्लीकेबल होता है, और जीवन का एक सार्थकता में आप पहुंचते हैं। इसलिए सभी को इस बात का कि आहार जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट, और सीनियर सिटीजन को तो मैं खास करके हाथ जोड़ के विनती है कि अपना आहार बिल्कुल सात्विक कर दें। अगर आपका आहार सात्विक हो जाएगा तो आप ध्यान साधना भी कर सकते हैं। अगर आपने 4 चपाती दबा के खा ली और आपको कह दो कि ध्यान कर, तो वो आदमी ध्यान नहीं कर सकता, वो ध्यान नहीं कर सकता। और अगर आप 1 चपाती दही गुड़ खा के बैठो और फिर साधना करो, तो आप उसमें कुछ सीढ़ी चढ़ सकोगे। तो सीढ़ी चढ़ सकोगे। और इसीलिए जैसे कि मेरे अरविंद भाई ने मुझे कहा था लास्ट टाइम कि मुझे बड़ा गुस्सा आ गया है वैसे वैसे, तब मैंने मन में कल्पना करी कि क्रोध, और खास करके एक बात और आपको बताऊं कि क्रोध को संयमित करने का, या तो आप दीवार पे ऐसे 2-4 मुक्के मारो, आपका क्रोध राम राम हो जाएगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं, दीवार पे खाली 2 हाथ से ऐसे डुब लगा लो तो आपका क्रोध, या आप बैठ के लिख लो कोई सत्संग कीर्तन या जो भी है, तो भी आपका क्रोध चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात आहार के ऊपर है, जैसा कि मैंने बताया है। तो ये सब चीज़ें, और अच्छा दूसरी बात एक और है कि क्रोध, अगर महीने में एक बार आप क्रोध करते हो ना, महीने में एक बार, समझना बहुत गहरी बात बता रहा हूं, एक बार क्रोध करते हो महीने में, तो महीने भर का खुराक जल जाता है। महीने भर की खुराक जल जाती है। आप एक दफा लाल बम हो जाओ तो आपका शरीर लाल हो जाएगा, और शरीर लाल होगा तो बोले जैसे आग में घी डालो तो क्या होगा, आग बढ़ जाएगी। ऐसे ही हमारे शरीर में जब क्रोध की ज्वाला जागृत हो जाती है तो उसमें हमारा शरीर का खून जल जाता है। और वैसे भी आज के समय में किसी का खून बनता कम है और राम राम ज्यादा होता है। तो क्रोध बड़ा ये गहरा सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, और एक बात बताऊं कि क्रोधी आदमी के लक्षण क्या, क्रोधी आदमी, अब आप अच्छे भले खासे बैठे हो, ये बहुत गहरी मेरे दिमाग की स्टडी की, मैंने कल्पना की बात है कि क्रोधी आदमी लूला लंगड़ा काना मांजरी आंख वाला, इनको क्रोध ऐसे आता है, मैं सत्य बात बता रहा हूँ, लूला लंगड़ा काना मांजरी आंख वाला कोढ़ वाला, इन आदमियों को, मेरा एक खास फ्रेंड है जिसके शरीर पे वो लाल सफेद चमड़ी के साथ वो और जबकि धनाट है, मतलब पैसे का आसान,
लेकिन वो 1 रुपए के लिए माँ बहन कर लेता है, और उसमें उसका खून वो महीने में 10 बार गुस्सा कर लेता है। उस 10 बार गुस्से के अंदर उसके पूरा शरीर जल गया और चमड़ी सफेद सफेद धीरे धीरे जिसे कहते हैं घोर हो गया। अब बोले डॉक्टरों को दिखाया, वो किया वो किया वो किया। मैं मन में ठीक, अब वो दोस्त है, बोल सकता नहीं क्योंकि बात तो मर्यादा में। मैंने कहा तू भाई कभी कभी हंसने में तो कह देता हूँ कि क्रोधी है भाई तू, और क्रोधी में खून जल जाता है। मैंने फिर भी उसको कहा कि तू रोज तू टमाटर, काकड़ी, मूली, सलाद वगैरह थोड़ा ज़्यादा खाया कर, और क्रोध को तू छोड़ने का प्रयास कर। लेकिन मैं जानता हूँ कि आज वो 60 साल हो गए, अब क्या क्रोध छूटेगा उससे। लेकिन फिर भी अगर वो करत करत अभ्यास में वाली बात है, और काफ़ी समय मेरे साथ उठता है, बैठता है, समझता है, बात करता है, तब गुस्सा आता है, तब मैं उसे टोक देता है, चिल्ला मत। और एक बात और, क्रोध में सबसे बड़ी जो पहचान, अब आप क्रोध आया, आप चिल्लाए, मैं फिर आपके सामने जोर से चिल्लाया, तो जोर से चिल्लाना मतलब क्रोध का प्रदर्शन करना, और मिठास में बोल के छोड़ देना ये नम्रता का प्रदर्शन। मैंने एक दफ़ा आपको बताया भी था कि एक व्यापारी के साथ मेरा ऐसे ही हिसाब में थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ। हाँ, 45,000 रुपये उसने काट लिए। ठीक है भाई, जब तेरी इच्छा है तो देना, नहीं तो राम राम। फिर मेरे को कहता है क्या है उतरते वक्त ऑफिस से कि मुरादा जी थोड़ा बादाम खाया करो। मैं बोला बात तेरी सही है बेटा। मैंने फिर ऐसे बोला कि बादाम तो तू खाता है कि नहीं खाता? मैं तो आज भी 365 दिन 5 बोरी बादाम तुलसी चरणामृत लेता हूँ, इसीलिए मैं 45 छोड़ के उतर रहा हूँ, मैं तेरे से झगड़ नहीं रहा हूँ। और 3 साल के बाद में फिर कोई संजोग बना, व्यापार हुआ, बात हुई, और 8.5 लाख रुपया कमा लिया उससे। मेरा तो 45,000 हो गया वसूल। लेकिन उसके लिए मैंने सबूरी रखी। और सबसे बड़ी बात, हर काम को आप भगवान पे आश्रित रख के करो। मैंने जैसे पहले भी एक दफ़ा बताया था कि एक लेडीज है, वो सवेरे उठने से लेके और रात तक सोने तक हर काम में जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। मैं एक दफ़ा गया था और बताया भी था, जय श्री कृष्ण बाबूजी। वो आज भी लेडी 52 साल की है और अभी तो यूके में है, और वहाँ पे उसने अपने सराउंडिंग एरिया में एक छोटा सा मंदिर बना लिया। रोज़ शाम को ठंडी के सीजन में जल्दी और गर्मी में थोड़ा सा या नॉर्मल 4 से 6 भजन कीर्तन करती है। इसीलिए मैं खास करके माताओं से भी कहता हूँ कि भजन सत्संग का सहारा लिया ही करो। इससे आपका स्वस्थ शरीर रहेगा, आपकी ज्ञानेंद्रियाँ सही रहेगी, आपका विचार शैली सही रहेगी, परिवार में भी उसकी उन्नति है। ये और एक बात है, अगर आप घर में सत्संग करते हो तो वो आप आइडल नहीं हो, वो परिवार को धर्म रूपी बेल को सींच रहे हो। जैसे बच्चा या लड़का कमाता है, और लड़का कमाने के साथ जैसे वो मेहनत करता है, दिमाग लगाता है, परिश्रम करता है, और उस परिश्रम के साथ अगर ये धर्म रूपी रस का पान होता है तो वो घर आबाद होता है। ये बहुत सत्य। हमारे मारवाड़ी समुदाय में कई ऐसे बड़े बड़े घरों में है जहाँ 365 दिन दोपहर को घंटा 2 घंटा भजन कीर्तन होता है। उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं आता है। ये मतलब नकारात्मक की भावना का पदार्पण नहीं होता। ये एक सबसे बड़ी बात है, नकारात्मक भावना का प्रमाण नहीं बढ़ता।
सकारात्मक सोच में आप हमेशा आगे रहोगे। और मैं आज भी मतलब लोगों को, अब ये मैं अपने आप की कल्पना है कि मैं सोचता हूँ, मैं आज से 10 साल पहले मैंने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मैं इस तरह लिख सकूँगा, पढ़ सकूँगा, जबकि मैं मैट्रिक पढ़ा लिखा है। आज भगवान की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं रचनाएँ लिखता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ। जैसा कि मैंने बताया नहीं कि अभी 2 आर्टिकल लिख रहा हूँ। एक जैसे मेरे भाई नरेंद्र मौर्य जी ने मुझे कहा था कि मजदूर के बारे में लिखो, तो वो भी मैं लिख रहा हूँ। तो ये कितनी बड़ी प्रभु की कृपा, ये बहुत गहरी बात। अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना, अच्छा बोलना, ये प्रभु की असीम कृपा। लेकिन उसके पीछे अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी भावना की आहुति लगती है। ये कोई मजाक नहीं। अभी मैं कोर्ट में गया था, तो वहाँ कम से कम 200-300 आदमियों का बीच में मैंने इस बात का विश्लेषण किया। तो ये मुझे अपने आप में कि मैं कम से कम 200-300-400 आदमियों के बीच में बोल सकता हूँ, अपने विचारों को रख सकता हूँ, अपनी भावनाओं को मैं प्रकट कर सकता हूँ, ये कम बात नहीं है, ये भी प्रभु की कृपा। लेकिन उसके पीछे अपना संयम, अपनी भावना, अपने विचार को भी जागृत करना, इसी बात को। और खास करके जैसे मैंने सत्संग का बताया, आहार का बताया, और खास करके सत्संग और आहार और अपनी दृष्टि। अब ये कई लोगों को देखा होगा, जैसे मैंने बताया कि लूले, लंगड़े, काने, मांजरी आँख वाले। अब जो आदमी क्रोधी होते हैं ना, उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, उनकी आंखें जरूरत से ज्यादा बड़ी। और ऐसे शुभ आदमियों के भी लक्षण हैं, ये पता है आपको, शुभ आदमियों के भी लक्षण हैं। ये बताएं, अगर किसी को बताए तो 1-2 पॉइंट शुभ आदमी के लक्षण। शुभ आदमियों के सबसे, जैसे कि खास करके शरीर पे तेज का प्रकट रहता है, तेज का दर्शाव रहता है। एक आदमी देखो जो देखने में भले वो उम्र से बड़ा है, छोटा है, जो भी है, लेकिन उसके तेज दिखता है। और शुभ आदमी के कान गणपति के जैसे लंबे होते हैं, गणपति के जैसे कान लंबे होते हैं। और दांतों में सबसे बड़ी बात, आगे के दांत में गैप होता है। उस आदमी से अगर आप व्यापार करोगे तो कभी नुकसान करोगे ही नहीं। और ऐसे ही लेडीज के अंग में, दाएं अंग में, अगर जिसको कहते हैं कि काला तिल, दाएं अंग में काला तिल, और जेंट्स के बाएं अंग में काला तिल, वो आदमी लकी, वो आदमी लकी। मैं देखो, मेरा एक थोड़ा सा हर चीज में अध्ययन है, इसलिए मेरे जो बाबूजी बात कुछ हद तक सही है, ये सब भी। और ऐसे ही लेडीज के अगर पैरों की अंगुलियों में गैप ज़्यादा है तो वो लेडीज शरारती, या आदमी भी जिनके अंगुलियों में ऐसे गैप ज़्यादा रहते हैं। अब वो गैप कैसे होते हैं ये आपको मालूम है कि बचपन में माँ बाप उस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते, और उसके पीछे वो नंगा घूमता है, तो वो पैरों की अंगुलियों में डिस्टेंस आ जाता है। आप देखे होंगे चाइना में जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको 2 साल 3 साल तक लोखंड का जूता पहनाते हैं। शायद अरविंद भाई एग्री कर रहे हैं इस बात को। और
कई शाने घरों में भी मैंने देखा है कि वो जब बच्चे घर में रहते हैं तो ठीक है, बाहर जाते हैं तो उनको पूरे बूट पहना के ले जाते हैं। तो और अगर उन्होंने उस समय ये देखो, अब ये बचपन का ख्याल जवानी में चाटा मार देता है, बुढ़ापे में चाटा मार देता है। कितनी गहरी बात है? ये ऐसे ही, इसीलिए मेरी तो शुरू से, मुझे तो काफ़ी वर्षों से इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत, मैं कोई भी आदमी है उसको व्यापार करता हूँ तो महीने 2 महीने 3 महीने उसका इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, उसकी स्टडी करता हूँ, क्या खाता है, क्या सुनता है, क्या बोलता है, क्या करता है। अब कोई आदमी है वो बड़ी से बड़ी बात को बड़े मिठास में बोलता है, और एक आदमी है जरा सी बात पे कड़वाहट में बोलता है, मतलब इसका भोजन कड़वा है, तीखा है, वो समझ जाता हूँ। अब जैसे हमारे ठाकुर साहब हैं, बोलने में बड़े स्वीट हैं, है महाराष्ट्र, लेकिन फिर भी इनके वाणी में मधुरता है और सबको हंसाते हैं, मतलब खुद हंसते हैं और औरों को हंसाते हैं। तो ऐसे कई हैं जिनकी वाणी में मधुरता है। अगर आप, अब हमारे मूलचंद जी हैं, जैसे कि बीच में थोड़ा सा आवेश में अगड़म सगड़म बोल दिया, तो ये कभी कभी मैं मन में कल्पना करी कि मूलचंद जी इतने व्यवहारिक आदमी, इतने सब, लेकिन अंदर से इनके थोड़ा सा क्रोध। और एक दफ़ा उन्होंने बताया भी था कि मुझे यार थोड़ा बहुत तो तीखा चाहिए तीखा चाहिए, तीखा चाहिए, तो ये बरस गए जरा सी बात पे। तो ये तीखे और मीठे और मीठा, और लोग कहते हैं कि मीठा खाए या डायबिटीज हो जाए, हो जाए, मैं इस चीज़ का बिल्कुल फेवर नहीं। अनलेस आप अगर आहार कर रहे हो और मीठा खाना है, तो आप जहाँ 3 चपाती 4 चपाती खाते हो वहाँ 1 चपाती खाइए और बाकी मीठा खाइए, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। मैं आज भी 365 दिन मीठा लेता हूँ, लेकिन सवेरे 1 चपाती, शाम 1 चपाती, बस। बाकी फ्रूट सलाद वगैरह जो भी है, फिर भी आज ऊपर वाले की कृपा से ऑल राइट। तो मीठे का कोई, अब रहा सवाल प्रांत का भी है, यहाँ का हवा, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ की हवा, पानी, दरिया का किनारा, यहाँ की हवा में नमी, और यहाँ जितना नमक का सेवन कम करो उतना बढ़िया। और अगर आप राजस्थान, यूपी, एमपी पहाड़ी इलाके पे जाते हो, तो वहाँ अगर आप थोड़ा सा सरसरा भोजन या अति भी ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हवा, फिर अपनी कंट्रोल, अपनी कैपेसिटी, अपनी जागरूकता, ये सब चीज़ों का बड़ा महत्व है। इसलिए मैं अभी भी सभी से यही कहता हूँ कि मैं हमेशा आप लोगों से, मेरी दरखास्त है और मेरी विनती है कि क्रोध को तो आप एक तरह से आज के बाद ये कसम खा लीजिए कि हम आज से क्रोध नहीं करेंगे। हाथ उठाइए कौन कौन ये बात के लिए सहमत है? और क्रोध नहीं करने के पीछे मैंने आपको सभी बातें व्यवस्थित समझाने का प्रयास किया है। और वैसे भी शास्त्र में लिखा ही है कि क्रोध पाप का मूल है। अरे और किसी को दे नहीं सकते, ले नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो कम से कम क्रोध को तो छोड़ दो। और जिस दिन क्रोध को छोड़ दिया उस दिन आप सबके चहेते बन जाओगे। अब करीब जिस दिन आपने क्रोध को छोड़ दिया उस दिन आप सबके चहेते बन जाओगे। मुझे याद नहीं अपने जीवन में कि मेरा कोई दुश्मन है क्या, क्योंकि मैं कभी किसी से झगड़ता ही नहीं। अगर 100 का नुकसान हो गया, 1000 का हो गया, मैंने बताया अभी बात को।
अरे इनका क्रोध पाल के कहाँ ले जाऊंगा मैं। तो ये सब चीजों को बड़ा ध्यान से, और कई आदमी, मैं तो बात से समझ जाता हूँ कि ये आदमी कैसा है। इसीलिए कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बाबूजी भी कहते हैं कि आदमी एक तो पेट से बोलता है, एक जबान से बोलता है, एक दिमाग से बोलता है। जैसे कि अपने जब लास्ट शनिवार को जब भजन कीर्तन का प्रोग्राम होता है उसमें मैं स्टडी करता हूँ, और मैं स्टडी करता हूँ कि कौन पेट से बोल रहा है, कौन नाक से बोल रहा है, कौन वास्तविक बोलता है। इसीलिए ये जो अरविंद भाई को कहने के इनाम के हिसाब का कोई वैसे उचित नहीं है, लेकिन इसमें से परख होती है और सामने वाला तैयार होकर आता है। ये एक सबसे बड़ी कि आज मुझे ये भजन गाना है, ये एक लालसा है। 100 रुपए का न ये भूखे न वो भूखा। लेकिन ये कई बार देखा, जब पहले प्रोग्राम होते थे तो ठीक है, लेकिन जब से ये एक इनाम के हिसाब से जब प्रोग्राम होने लगा तो उस भजनों में एक आनंद का एहसास होने लगा, कंपटीशन होने लगा। ये कितनी बड़ी बात है, और सबको उत्साह रहता है। ये कितनी बड़ी बात है। सवाल 100 रुपए का नहीं, लेकिन उत्साह। अब कई है, मुझे भी भजन गाने का शौक है, सुनता हूँ, मुझे भी आनंद आता है। तब मैं इनके से सर्वे करता हूँ, ये लेडीज या ये आदमी नाक से गा रहा है कि मुंह से गा रहा है कि दिमाग से गा रहा है कि वास्तविकता में गा रहा है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन इसकी परख होनी। वो लोग कहते हैं कि